समीरा एक जिद्दी लड़की है। उसके माता पिता के प्यार के कारण वो ऐसी हो गई है। वो जो मांगती उसे मिल जाता। एक दिन की बात है। डैडी, मुझे एक बड़ा सा ड्रोन चाहिए। बेटा, वो बहुत ही महंगा है और अभी तुम उसके लिए बहुत छोटी हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। तभी समीरा की मम्मी कुछ कपड़े लिए आती है। मम्मी, देखो ना, डैडी मुझे ड्रोन दिलाने से मना कर रहे हैं। बेटा, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम उसके लिए भी बहुत छोटी हो। चलो, ये बताओ, तुम्हारे पुराने कपड़ों को गौरी को दे दूं? नहीं, ये मेरे कपड़े हैं, मैं नहीं दूंगी किसी को भी। गौरी उनके घर में काम करने वाली लता की बेटी है। लता उनके घर में बरसों से काम कर रही है। वे लोग बहुत ही गरीब हैं। समीरा की मम्मी उन्हें जो भी दे देती उसी में वो अपना गुजारा करते हैं। गौरी के पिता का देहांत हो चुका था। माँ, क्या मैं काम में आपका हाथ बटा दूं? नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो। नहीं माँ, आप हमेशा सारा दिन काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कोई काम बताओ ना। गौरी की माँ हंस देती है और अपने काम पर लग जाती है। समीरा गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा नीचा दिखाती रहती। समीरा की मम्मी गौरी को समीरा के पुराने खिलौने दे देती तो वो या तो उनसे छीन लेती या उसको तोड़ देती। ए गौरी की बच्ची, खिलौने पुराने हो या नहीं, वो सिर्फ मेरे हैं। तू मेरी चीजों को छूना भी मत। पर समीरा, ये तो मुझे आंटी जी ने दिए थे। तो तूने लिए क्यों? आइंदा कोई भी चीज हो तो मना कर देना, वरना। ऐसे ही समय बीतता है। समीरा और गौरी बड़ी हो जाती हैं। समीरा समय के साथ बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी हो जाती है और वहीं गौरी बहुत सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की मेहनती लड़की के रूप में सामने आती है। एक दिन किचन में समीरा की मम्मी खाना बना रही होती हैं। अरे आंटी जी, ये आप क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। गौरी, तू तो अपनी माँ से 10 कदम आगे है। अगर तेरी माँ तुझे ऐसे काम करते देखती तो बहुत खुश हो जाती। चल कर ले, मैं कुछ और काम देख लेती हूँ। गौरी की माँ का हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो गया था। उधर समीरा अपने दोस्तों के साथ घूमती, पार्टियां करती और मौज मस्ती करती। उसे अपने मम्मी पापा की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो हमेशा देर रात घर आया करती, जिसके कारण उसके पापा उससे इस बारे में पूछा करते। तो वो उनसे कहती, ओह कम ऑन डैड, ये सब तो आजकल का फैशन है। डोंट वरी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ऐसा कहकर वो गौरी को आवाज लगाती है। ओ गौरी की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरे लिए कॉफी लेकर आ, सारा मूड खराब हो गया। ये लो समीरा। और तभी समीरा गौरी की लाई कॉफी को ठंडी बताकर उसे जोरों से डांट लगाती है और गौरी चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कुछ दिन बाद समीरा और गौरी का जन्मदिन था। हालांकि समीरा गौरी से 1 साल बड़ी थी, लेकिन उनका जन्म तारीख और महीना एक ही था। आज समीरा और गौरी का जन्मदिन होता है। दोनों बहुत ही खुश थी। हैप्पी बर्थडे माय डियर समीरा। हैप्पी बर्थडे गौरी।
अपनी मम्मी के मुंह से गौरी के लिए विश सुनकर समीरा का मुंह बन जाता है। अब वो सोचती है कि कैसे गौरी का जन्मदिन खराब किया जाए। तो वो गौरी से बोलती है, ए गौरी की बच्ची, सुन, आज मैं अपना बर्थडे घर पर ही मनाऊंगी और अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को घर पर बुलाऊंगी। तो कम से कम 100 लोगों का खाना बनाना है। और हाँ, खाना टेस्टी होना चाहिए, वरना तू तो मुझे जानती ही है ना। बेचारी गौरी सारा दिन बहुत मेहनत से खाना बनाती है और सारा घर सजाती हैं। शाम को जब केक कटिंग से पहले समीरा की मम्मी गौरी के लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर जाती हैं, लेकिन समीरा ये सब देख लेती है तो वो उसका गिफ्ट छीन लेती है और उससे कहती है, गौरी की बच्ची, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू ये गिफ्ट ले। और सुन, जब तक मेरी पार्टी चल रही है तब तक तू घर के आसपास भी दिखाई मत देना। पर समीरा, आज तो मेरा भी बर्थडे है ना, मुझे घर पर ही रहने दो। लेकिन समीरा ना तो गौरी की सुनती है और ना ही अपनी मम्मी की, और बेचारी गौरी रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, माँ, कहाँ हो आप? अगर आप होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता और मेरा जन्मदिन भी आज हंसी खुशी मनाया जाता। मैं यूं अकेली ना रह जाती। आप मेरे लिए भी सुंदर सा केक लेकर आती और हम दोनों मिलकर केक कट करते और खाते। उसकी ये सब बातें उस पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी परी सुन रही होती हैं और गौरी को दुखी देखकर नीचे आ जाती हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। तुम एक दयालु और निश्चल हृदय वाली लड़की हो। आप कौन हो? मैं परियों की रानी हूँ गौरी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बेटी। बस तुम ये समझो कि मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। और तभी परी एक केक प्रकट करती है और जादू से वो गौरी के कपड़े भी बदल देती है, जो कि बहुत सुंदर ड्रेस होती है। गौरी, चलो केक काटो। ये एक जादुई केक है। इसे काटने से पहले एक विश मांगना, जो जरूर पूरी होगी। और हाँ, इसको खाने के बाद तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम जिस भी वस्तु पर हाथ रखोगी और उसको सोने में बदलना चाहोगी तो वो सोने में बदल जाएगी। और जिस भी व्यक्ति को चोट लगी हो, तुम्हारे छूते ही उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब गौरी केक काटने से पहले विश मांगती है कि जब भी परी रानी को वो याद करे तो परी रानी उसके पास आ जाए, और खुशी खुशी परी के साथ वो अपना जन्मदिन मनाती है और देर रात समीरा की पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर आ जाती है। अगले दिन से ही गौरी बहुत खुश खुश रहने लगी थी, लेकिन समीरा से ये सब कहाँ देखा जा रहा था। वो उसे परेशान करने के लिए नई नई तरकीब ढूंढती रहती है और एक दिन उसे ये मौका मिल जाता है। घर में गौरी के अलावा और कोई नहीं होता। गौरी रसोई में काम कर रही होती है तो समीरा रसोई में आ जाती है और उससे कहती है, गौरी, मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी बना दो। ठीक है समीरा, तुम बाहर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन समीरा गौरी के पीछे मुड़ते ही गर्म पानी जैसे ही उसके ऊपर डालने वाली होती है, वो गर्म पानी उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन तभी गौरी ये सब देख लेती है और जल्दी से उसका हाथ जो जल गया था उसको छूती है और देखते
समीरा का वो हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। समीरा ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो गौरी से इसके बारे में पूछती है। गौरी समीरा को सारी बात बताती है। समीरा ये सब सुनकर अपनी की गई सारी हरकतों पर शर्मिंदा होती है। वो गौरी से माफी मांगती है और गौरी भी उसे माफ कर देती है। अब समीरा का व्यवहार गौरी के प्रति सुधर जाता है और गौरी के साथ वो मिलकर रहना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी समीरा के डैड घर आते हैं। वो रो रहे होते हैं और तभी, क्या हुआ जी, क्यों ऐसे रो रहे हो? क्या बताऊं भाग्यवान, हम तो लूट गए। मैंने जो पिछले महीने शेयर खरीदे थे वो सब डूब गए। हम बर्बाद हो गए भाग्यवान। गौरी और समीरा दोनों ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। अंकल जी, आप परेशान ना हो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तभी गौरी वहां रखी कुछ चीजों को छूती है और वो सोने में बदल जाती हैं। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वे उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। गौरी बेटा, तुमने तो हमारी लाज रख ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत कहिए आंटी जी, मैं भी तो आप ही की बेटी हूं ना। इसके बाद से समीरा के मम्मी पापा और समीरा गौरी को अपनी सगी बेटी और बहन की तरह रखते हैं और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं।